आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक कपल को 50 दिन एक कमरे में बिताने के लिए $5 मिलियन मिल रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट एक पागल साइंटिस्ट कर रहा है। अब वो साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में पास हो पाता है या नहीं, या फिर वो कपल 50 दिन इस कमरे में बिता पाते हैं या नहीं, वो आपको आगे कहानी में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो कि अपने अगले 50 दिन एक बंद कमरे के अंदर बिताने वाले थे, जिसके बदले उन्हें $5 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन ये उनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उन्हें इस काम में कोई भी एंटरटेनमेंट वाली सुविधा नहीं मिलने वाली थी, यानी कि उन्हें अगले 50 दिन एक ऐसे कमरे में बिताने थे जहां ना ही कोई फोन होगा और ना ही कोई टीवी। लेकिन इस कपल को कोई भी दिक्कत नहीं थी। ये बात हमें उनकी एक्साइटमेंट को देखकर पता चलती है। अब उन्हें दीवार पर लगे रेड बटन के बारे में बताया जाता है, जिसका उपयोग सिर्फ तभी कर सकते थे जब उनमें से किसी को क्विट करके बाहर जाना होगा। लेकिन इसके बदले प्राइज मनी ड्रॉप होकर $1 मिलियन पे चले जाने वाली थी। अब इस कपल की मानो किस्मत लग गई थी। वो अपनी खुशी को दिखाने के लिए पूरे कमरे में घूमने लगते हैं। यहाँ उस कपल में केट जीतने वाले प्राइज को स्प्लिट करने को कहती है, जिसमें दोनों की सहमति होने पे वो आपस में उस मनी को कहाँ इस्तेमाल करने का पूछते हैं। माइकी के बड़े बड़े सपने थे। वो अपने पैसों से अपनी सभी मौज मस्तियां पूरी करना चाहता था, चाहे वो बड़े से आइलैंड को खरीदना हो या एलोन मस्क के साथ समय बिताना। वहीं दूसरी तरफ केट के विचार कुछ अलग से थे। वो उन पैसों को इन्वेस्ट करने वाली थी, जो कि माइकी के लिए काफी बोरिंग सा था। खैर, अपनी बातों को खत्म करके वो दोनों पूरे कमरे को जांच लेते हैं, जहां माइकी की नजर सामने दीवार पे जाती है। उसे सब कुछ सफेद दिखाई दे रहा था, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर बाथरूम में पहुंचते हैं। लेकिन तभी उन्हें माइक से रोबोट की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि बाथरूम में सिर्फ एक टाइम पे एक व्यक्ति रह सकता है। अब रूल्स को फॉलो करके माइकी वहां से चला जाता है। वो एक स्क्रीन के पास रुकता है, जिसपे उस कमरे के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए थे। लेकिन इसी के जरिए वो अपने खाने को भी ऑर्डर कर सकते थे। वहीं इस्तेमाल करने पर एक फूड आइटम भी निकलता था। मीनवाइल केट की नजर एक कोने पे जाती है, जहाँ एक काउंटडाउन घड़ी थी। उसके मदद से वो अपने बचे हुए दिनों को गिन सकते थे और साथ में अपने मुताबिक अलार्म भी सेट कर सकते थे। लेकिन माइकी को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो बेड पर लेटते हुए अपने वेकेशन का मजा लेने लगता है। वहीं केट को अपनी डेली रूटीन बनानी थी, इसलिए वो सुबह का अलार्म सेट कर देती है। देखते ही देखते उस कमरे की लाइट भी ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब अब रात का समय हो चुका था और वो दोनों सो जाते हैं। अब अगली सुबह जल्दी उठकर वो दोनों नहाते हैं, जिसके बाद उन्हें मिले हुए कपड़ों को पहनना होता है। माइकी का मानना था कि वो एक कैदी की तरह दिख रहे थे। यहाँ वो दोनों प्रोफेसर के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन दोनों को चुना था। माइकी बताता है कि वो एक अमीर आदमी है, जिसे ह्यूमन साइकोलॉजी में काफी रुचि है। वो इस एक्सपेरिमेंट के जरिए अपने ह्यूमन साइकोलॉजी पे रिसर्च करना चाहते होंगे। लेकिन ये बात केट को बिल्कुल भी हजम नहीं होती। अब सीन शिफ्ट होता है और हम माइकी को देखते हैं, जो लगातार घड़ी को घूरे जा रहा था। उसे समय धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं केट अपने समय बिताने के लिए एक्सरसाइज में व्यस्त थी। वो माइकी को उस घड़ी को न घूरने को कहती है, जिसके साथ वो माइकी का ध्यान भटकाने के लिए बच्चों वाला गेम भी खेलती है। अब अपने दिमाग को पूरी तरह भटकाने के लिए वो दोनों एक साथ समय बिताने लगते हैं, जहां माइकी कमरे के चारों तरफ चलता है। वहीं केट योगा जैसी चीजों में ध्यान देने लगती है। इसी तरह वो दोनों अपने रूटीन को फॉलो करने लगते हैं और देखते देखते 30 दिन भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन अब माइकी के पास करने को कुछ नहीं बचा था। वो शांति से एक कोने में बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पे पड़ती है। वो उस कीड़े को लेकर काफी सेंसिटिव हो जाता है। वो उस कीड़े के लिए अपनी बोतल को लाता है ताकि वो उसे कुछ पिला सके। लेकिन तभी माइक से आवाज आती है कि फूड आइटम का इस्तेमाल सिर्फ वो दोनों ही कर सकते थे। अब माइकी को गुस्सा भी आता है। वो उस कीड़े को बाहर भेजने को कहते, इसलिए वो उस रेड बटन को दबाने भी वाला था। लेकिन केट उसे ऐसा करने से मना करती है। काफी कोशिश के बाद वो उसे मना भी लेती है, लेकिन इसी के साथ उन दोनों में बहस भी हो गई थी। केट गुस्से में जाने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर उस कीड़े पे आ जाता है। यहाँ केट उसे बस एक्सीडेंट होने की बात बताती है, लेकिन माइकी यहाँ कोई भी जवाब नहीं देता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केट को बाथरूम में देखते हैं, जहाँ माइकी उससे ट्रीट बाय करने के लिए पूछता है। यहाँ केट उसे साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ट्रीट के लिए उनके प्राइस से $1 लाख कटने वाले थे। इसलिए केट को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन माइकी केट की बातों को इग्नोर करता है और वो अपने लिए एक ग्रीन चौक को मांगता है। माइकी एक आर्टिस्ट भी था, इसलिए वो उस चौक से दीवार के हर कोने पे ड्राइंग करने लगता है। वहीं केट का गुस्सा भी शांत हो चुका था। वो माइकी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगती है, जिससे उन दोनों के बीच में गुस्सा कम हो जाता है और वो दोनों साथ मिलकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जब केट बाथरूम में पहुंचती है तो वो चौकसी जाती है। वो माइकी को अपने पास बुलाती है, जहां वो दोनों एक पिस्टल को रखा हुआ देखते हैं।
उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस पिस्टल को लॉन्ड्री सूट में फेंकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी माइक से आवाज आती है। वो उनको बताता है कि लॉन्ड्री सूट सिर्फ कपड़ों के लिए, इसका मतलब वो उस पिस्टल से छुटकारा नहीं पा सकते थे, इसलिए वो पिस्टल को अपने बेड के नीचे फेंक देते हैं। अब सीन कुछ समय आगे बढ़ता है और उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स के वीडियो रिकॉर्डिंग को दिखाया जाता है। यहाँ माइकी को अपने बहन द्वारा रिकॉर्डिंग सुनने को मिलती है, जिससे वो काफी खुश होता है। वहीं केट को उसके पिता की रिकॉर्डिंग मिलती है। अब अपने पिता को सुनकर केट काफी दुखी होकर रोने लगती है। वो अपने रोने की वजह माइकी से शेयर करती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता एक शराबी थे, जिन्होंने दारू की लत में उसकी पढ़ाई का खर्च तक नहीं उठाया था, इसलिए उसने माइकी को अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जिसके बाद वो दोनों साथ में सो जाते हैं। अब अगली सुबह माइकी केट को जगाने की कोशिश करता है, पर वो उठने से मना कर देती है, इसलिए वो अकेले ही अपने समय को स्पेंड करने लगता है। यहाँ वो दोनों काफी मेंटल डिस्टर्ब हो चुके थे। तभी हम माइकी को देखते हैं, जो काफी अजीब गरीब हरकतें करने लगता है। अब उसे खालीपन पागल बनाने लगा था, इसलिए वो केट से दूसरे ट्रीट के लिए पूछता है, लेकिन वो इस बार भी मना कर देती है, क्योंकि इस बार उनके प्राइस से $1 मिलियन कटने वाले थे। अब माइकी मायूस होकर बाहर जाने की बात सोचता है, जिसके बाद वो एक कोने में लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ माइकी को इतना डिप्रेस्ड होता देख केट दूसरी ट्रीट के लिए राजी हो जाती है। वो माइकी से अपनी दूसरी ट्रीट को बाय करने को कहती है, जिससे खुश होकर वो अपनी ट्रीट को बाय करता है। लेकिन इस बार कुछ चौंकाने वाली चीज होती है। उसकी ट्रीट बाय करते ही एक लड़की उस कमरे में आती है। उसके शरीर में कोई भी कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर माइकी के होश उड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर केट भी आ जाती है, जो उस लड़की को देखकर दंग रह जाती है। माइकी उसे समझाता है कि उसे ट्रीट के बदले एक लड़की मिलेगी, ये उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब केट उस लड़की से अपने बारे में बताने को बोलती है, जिस पे वो अपने मॉडल होने की बात बताती है, जिसे पैसों के लिए उनके साथ रहना था। अब सारी बात समझते हुए केट माइकी से उस लड़की को अपनी टी शर्ट देने को कहती है। अब वो मॉडल दीवार पर बनी हुई ड्राइंग को देखकर माइकी की तारीफ भी करती है। वहीं दूसरी तरफ केट को उस लड़की को लेकर काफी चिंता थी, इसलिए वो माइकी से इसका हल मांगती है, लेकिन उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो साथ में रहने का विचार करते हैं। लेकिन इसी दौरान वो मॉडल माइकी से काफी नजदीक आने लगती है, जिससे केट को काफी इनसिक्योरिटी भी होती है, इसलिए वो रात को उन दोनों के बीच सोती है। अब अगली सुबह जब केट उठती है तब वो मॉडल को गायब पाती है, इसलिए वो खुशी से बाथरूम की तरफ पहुंचती है, लेकिन वहां पर वो मॉडल नहा रही होती है। ये देखकर केट को मन ही मन काफी गुस्सा भी आता है और अपने गुस्से को मिटाने के लिए वो अपने नेक्स्ट ट्रीट को बाय करती है, जहाँ उसे ड्रग मिलता है। अब वो उन दोनों को भी ड्रग लेने को कहती है, जिसमें माइकी काफी सोच विचार के बाद उस ड्रग को कंज्यूम कर लेता है। अब वो ड्रग के नशे में काफी मौज मस्ती करते हैं। तभी माइकी को आसपास काला खून दिखने लगता है। इसी के साथ वो एक नदी में गिर जाता है, जहाँ वो अपने छोटे भाई को देखते हैं। यहाँ वो अपने भाई को डूबने से बचाने के लिए बोलता है, जिससे वो चीखने और चिल्लाने लगते हैं। तभी केट उसे होश में आने को कहती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकी का एक छोटा भाई भी था, जो कि डूबने की वजह से मर चुका था, लेकिन उसे उसके भाई के लिए बहुत गम था। अब ये बात उस मॉडल को भी पता चल जाती है, इसलिए वो माइकी को सपोर्ट करती है। इसी दौरान वो उसके हाथों को पकड़ती है, जिसे देखकर केट को माइकी पे काफी गुस्सा आता है। अब देखते ही देखते उस मॉडल और केट में बहस भी हो जाती है, जिससे परेशान होकर माइकी उन दोनों को रुकने को बोलता है। अब अगली सुबह वो मॉडल वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले उसने माइकी के लिए कुछ मैसेज छोड़ा था। अब उस मैसेज को देखकर केट को काफी गुस्सा आता है। उस मैसेज में लिखा था कि माइकी ने उसके साथ समय देकर काफी मदद की। अब माइकी केट को समझाता है कि उसने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन केट को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो माइकी को धक्का दे मारती है, जिससे माइकी के सर में काफी चोट आ जाती है। वहीं केट को अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगता है। वो माइकी की मदद करने लगती है, लेकिन उस रूम में कोई भी मेडिकल सुविधा ना होने के कारण माइकी बाहर जाने का डिसाइड करता है। वो केट को अपने साथ चलने को कहते हैं। वहीं केट उसे रोकते हुए समझाती है कि उनके पास सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तभी माइकी केट की तरफ देखकर बोलता है कि क्या पैसे उसके लिए लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहते ही वो वहाँ से उठकर रेड बटन की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हम कैट को देखते हैं, जो उस पिस्टल को उठा लेती है और माइकी को वहाँ से न जाने को कहती है, लेकिन माइकी आगे बढ़ते हुए रेड बटन को दबा देता है। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। अब कैट दुखी होकर वहीं पर लेट जाती है। कुछ समय बाद वो अकेलेपन में रहते रहते अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेती है और जब 2 दिन बचे हुए होते हैं तब वो रेड बटन को दबाकर बाहर चली जाती है। अब हम अगले सीन में माइकी को वॉक करते हुए देखते हैं। तभी उसकी नजर केट पे पड़ती है। अब वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। केट जब से बाहर आई थी तब से अभी तक माइकी से नहीं मिली थी, क्योंकि वो अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा थी। अब केट माइकी से अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों फिर से मिल जाते हैं।
अब हम मूवी के आखिरी सीन में एक न्यू कपल को देखते हैं जो माइकी और केट की तरह ही उस रूम में पहुंचते हैं। उनके चेहरे पे भी उन्हीं की तरह स्माइल थी। इसी के साथ इस मूवी का भी अंत हो जाता है।